हम कैसे हैं? हम कुरान को पढ़ रहे होते हैं तिलावत के साथ, और हमें समझ तो कुछ नहीं आ रहा होता। हम पढ़ रहे होते हैं और हम कह रहे होते हैं, या अल्लाह, कितना सुकून मिल रहा है, माशाअल्लाह तबारक अल्लाह। और उधर अल्लाह ताला कह रहा होता है, अकल क्यों नहीं करते? उधर आयत होती है, अकल क्यों नहीं करते तुम लोग इसको समझ के क्यों नहीं पढ़ते? अल्लाह ताला अजाब की वईद सुना रहा होता है, अल्लाह ताला तुम्हें डरा रहा होता है, और तुम क्या करते हो? या अल्लाह, बड़ा सुकून मिल रहा है, माशाअल्लाह। अब बताओ, क्या ये सही है? जाहिर सी बात है गाइस, यही तो गलतियां हम कर रहे हैं। अब अल्लाह ताला खुद इस बात के बारे में, अल्लाह ताला कुरान में क्या फरमाता है वो समझिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, अच्छे होंगे, और आपका जो दिन भी है, आई रियली विश कि वो बहुत अच्छा गुजरे इंशाल्लाह। तो आज मैं आप सबसे एक सिंपल सी बात करना चाहता हूँ। कोई मुश्किल लेक्चर नहीं होगा, बस एक सवाल से शुरुआत करना चाहता हूँ कि आप में से कितने लोग ऐसे हैं कि जो कुरान करीम को हर रोज पढ़ते हैं। वैसे अगर टेक्निकली देखा जाए, बीइंग अ मुस्लिम, जो बंदा मुस्लिम है, मैं उससे मुखातिब हूँ, सबसे नहीं, तो जो बंदा 5 टाइम्स नमाज पढ़ता है हर रोज, तो वो तो जाहिर सी बात है हर रोज ही कुरान पढ़ता है, एक तरह से अगर टेक्निकली देखा जाए। लेकिन मेरा सवाल सिर्फ इतना नहीं था कि आप रोज कुरान पढ़ते हैं या नहीं। मेरा सवाल ये है, क्या आप कुरान को समझ के पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते हैं? तो ये वो सवाल है जिस पर आज हम बात करेंगे। आज हम समझेंगे कि कुरान को सिर्फ पढ़ना काफी है या नहीं। और ये सिर्फ और ये सब कुछ हम कुरान और हदीस से ही सीधा सीधा पता करेंगे। ना मेरी तरफ से कुछ अपनी तरफ से होगा, ना कुछ किसी मुफ्ती साहब या मौलाना साहब की तरफ से होगा। ये डायरेक्टली बात होगी अल्लाह की तरफ से, कुरान की तरफ से, या फिर हदीस की तरफ से। ठीक है? और इससे आपको दलाइल दिए जाएंगे, पेश किए जाएंगे। जो भी बोलूंगा रेफरेंस के साथ बोलूंगा, मेरे मन से, मेरे जहन से नहीं बोलूंगा। तो सबसे पहला हिस्सा जो है, ठीक है, जो सबसे पहला पार्ट जो मैं कवर करना चाहता हूँ, जो पहला टॉपिक है, वो है, क्या सिर्फ पढ़ना काफी है? तो आप में से आपसे मैं सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या पढ़ना काफी है? यस और नो? मतलब जिस तरह से मैंने बहुत से लोगों को कहते हुए सुना है कि अगर हमने बिना समझ के उसको पढ़ भी लिया तो काफी हो जाता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि क्या अगर आपने कुरान करीम को अगर सिर्फ पढ़ लिया बिना समझे तक, तो क्या वो काफी हो जाएगा? कभी कभी किताब निकाल कर देखता भी है, लेकिन अगर वो किताब को कभी खोलकर पढ़ेगा ही नहीं, समझेगा ही नहीं, उस पे अमल करेगा ही नहीं, तो क्या वो पास हो पाएगा? जाहिर सी बात है कि वो कभी पास नहीं हो सकता, कभी भी पास नहीं हो सकता, वो हमेशा फेल होगा। चाहे वो कुरान, सॉरी, चाहे वो उस किताब को अपने बैग में अच्छे से संभाल के, रैप करके, अच्छे से प्यार मोहब्बत से उसको रखे, उसको अपने सर पे रखे, अच्छे से प्यार मोहब्बत से एहतराम करे उसका, उसको चूमे, क्या वो पास होगा उसमें? बताइए, क्या वो किताब उसको ये एहतराम की वजह से पास कर देगी? बताइए मुझे जरा, बताइए जरा, कमेंट सेक्शन में बताइए। आप खुद सोचिए कि कुरान के साथ भी कुछ ऐसा ही कर रहे हैं हम हर रोज। हमने कुरान को एक अच्छे से कैबिन में डाल के रखा हुआ है, कुछ लोगों ने अपनी अलमारियों के ऊपर रखा हुआ है, कुछ लोगों ने उसको बहुत ही एक्सपेंसिव, कोई कपबोर्ड होता है, कोई शीशे वाला आलीशान, जो अमीर लोग होते हैं, या फिर जो बाकी हैं, जो हमारे ऐसे मिडिल क्लास हैं, तो वो क्या, कुरान को अपनी अलमारियों में कहीं पे अच्छे एहतराम के साथ उसको कपड़े में फोल्ड करके अच्छे से रख देते हैं, और उसको रमजान के वक्त निकालेंगे, या फिर अगर उनका कभी मन हुआ तो उन्होंने निकाल के, जब उनके ऊपर कोई परेशानी, कोई प्रॉब्लम आई, तो उन्होंने कुरान को तिलावत करना स्टार्ट कर देंगे। तो अब आप मुझे बताइए, यही सेम चीज हम कुरान के साथ कर रहे हैं। और कुरान की इज्जत करना चाहिए गाइस, डेफिनेटली करना चाहिए, 1000 करना करना 1000% करना चाहिए। लेकिन सवाल यह है, क्या सिर्फ इज्जत करना काफी है? क्या कुरान की सिर्फ इज्जत कर लेना, कुरान को अच्छे से एहतराम के साथ रख लेना, क्या वो काफी है? ये वही सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूं कि एक बच्चा है, वो अपनी बुक का, अपनी किताब को बहुत अच्छे से रख रहा है, वो जाहिर सी बात है वो पास होगा ही नहीं जब तक वो अपनी बुक को पढ़ेगा नहीं, उसमें से अच्छे से
अच्छे से सारी चीजें सीखेगा नहीं। वो टेस्ट देगा तो उसको याद आएगा, हाँ यार वो बुक में ये लिखा हुआ था, मुझे इसका आंसर ये है। और हम पता कैसे हैं, मैं आपको बताऊं हम कैसे हैं। हम कुरान को पढ़ रहे होते हैं तिलावत के साथ, और हमें समझ तो कुछ नहीं आ रहा होता। हम पढ़ रहे होते हैं और हम कह रहे होते हैं, या अल्लाह कितना सुकून मिल रहा है, माशा अल्लाह तबारक अल्लाह। और उधर अल्लाह ताला कह रहा होता है, अकल क्यों नहीं करते। उधर आयत होती है, अकल क्यों नहीं करते तुम लोग इसको समझ के क्यों नहीं पढ़ते। अल्लाह ताला अजाब की वईद सुना रहा होता है, अल्लाह ताला तुम्हें डरा रहा होता है, और तुम क्या करते हो, या अल्लाह बड़ा सुकून मिल रहा है माशा अल्लाह। अब बताओ क्या ये सही है। जाहिर सी बात है गाइस, यही तो गलतियां हम कर रहे हैं, यही तो इसी इसी चीज के पीछे तो हम बर्बाद हैं इस वक्त। अब अल्लाह ताला खुद इस बात के बारे में, अल्लाह ताला कुरान में क्या फरमाता है वो समझिए। ये सूरह साद की आयत है। ये एक बहुत बरकत वाली किताब है जो हमने आपकी तरफ उतारी है, ताकि लोग इसकी आयतों को गौर से समझें और अकल वाले इस पे सोचें। आप देखो, और जब हम इस तरह की आयतें अरबिक में पढ़ रहे होते हैं तो उस टाइम क्या होता है कि हमें तो पहली बात समझ नहीं आती। और बहुत सारे लोग जब तरावी के टाइम पे भी, जब वो इमाम साहब के पीछे खड़े होते हैं, इमाम साहब पढ़ रहे होते हैं, और उस वक्त पीछे के लोग पता है क्या कर रहे होते हैं, नाउज़ुबिल्लाह ये कर रहे होते हैं। ठीक है, मैंने कितने लोगों को देखा है। और बाकी भी अगर जब भी अरबिक में कुरान पढ़ी जा रही होती है तो लोग यही कर रहे होते हैं। लोगों को कुछ समझ नहीं आ रहा होता, लेकिन जिस बंदे को समझ आ रहा होता है ना, उसके रोंगटे खड़े हो रहे होते हैं, उस बंदे के सर के बाल भी खड़े हो जाते हैं। लेकिन उसी बंदे के, जिस बंदे को समझ आ रहा होता है। अब आप सोचिए कि हम कितनी बड़ी गलती पे हैं, इस दुनिया में कितनी बड़ी गलती पे हैं। अब जरा गौर करो इस बात पर कि अल्लाह ये नहीं कह रहा कि इसे घर में रखो। अल्लाह कह रहा है गौर से समझो। यानी कुरान का असल मकसद समझना, सोचना, अपनी जिंदगी में अमल करना है। इसका मकसद ये नहीं है कि आप उसकी तिलावत करें, रट्टा मारे। मतलब ये, मैं इस चीज के, मतलब मेरे को समझ ही नहीं आता कि लोग इस चीज को क्यों नहीं समझ पाते हैं अभी तक। मैं बहुत से मुफ्ती साहब को भी देखता हूँ, बहुत से मौलाना साहब को भी देखता हूँ, बड़े बड़े उलमाओं को देखता हूँ ये चीज कहते हुए कि यार अगर हमने कुरान को बिना समझ के पढ़ भी लिया ना, तब भी तुम्हारी नैया पार है। तुम अगर उसको तिलावत करके पढ़ लोगे ना, तुम्हें हर हरफ का सवाब मिलेगा। और ये सच बात है, हर हरफ, अलिफ लाम मीम, ये तीनों अलग अलग हरफ हैं, और इन तीनों का सवाब मिलता है। ये 1000% सच बात है, क्योंकि ये मिशकात की हदीस है। किसकी? हमारे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। उन्होंने कहा है। अब मेरा ये सवाल उनसे ये है कि जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात कही थी, क्या ये बात उन्होंने अपने सामने खड़े सहाबा को कही थी, या फिर उन्होंने उस टाइम पे ये बात जो है हिंदुस्तानियों को कही थी, या पाकिस्तानियों को कही थी, या नेपालियों को कही थी, या फिर इंग्लैंड वालों को कही थी, यूएसए वालों को कही थी? उन्होंने ये बात जो है अपने सामने खड़े हुए उन लोगों को कही थी जिनको अरबी आती है। अब उनको ये थोड़ी पता था कि उनकी जो उम्मत है, जिनके लिए उन्होंने इतना सेक्रीफाइस किया, कि उनकी उम्मत अरबी भी नहीं सीखेगी कभी। उन्होंने इतनी लैंग्वेज सीख ली अपनी जिंदगी में, पढ़ाई कर ली, एमबीबीएस कर ली, इंजीनियरिंग कर ली, डॉक्टरी कर ली, जिंदगी में हर चीज कर ली, गाड़ी चलानी सीख ली जो इतनी मुश्किल है, हैं, फिर उसके बाद बाइक चलानी सीख ली, जिंदगी में बड़े बड़े काम कर लिए। लेकिन उनकी उम्मत ने जो अरबी जुबान है, जो आसान है, कोई मुश्किल नहीं है, मैं सीख रहा हूं अल्हम्दुलिल्लाह, अरबी जुबान है, आसान है, कोई मुश्किल नहीं है, वो नहीं सीखी। और जो बंदा कुरान के ये हर्फ पढ़ेगा, जाहिर सी बात है उसको सवाब मिलेगा, चाहे बिना समझ के पढ़े, बिल्कुल सही बात है। लेकिन अब मेरा सवाल ये है कि अल्लाह ताला क्या आपसे क्वेश्चन नहीं करेगा कि आपने जिंदगी में इतने बड़े बड़े काम किए, तो क्या आपके अंदर इतनी तड़प नहीं थी कि आप अरबी को सीख सकते, आप अरबिक ग्रामर सीखते, आप वो सीखते, जो लैंग्वेज जो आप बोलते हो वो लैंग्वेज आप सीख के कुरान को समझते। क्योंकि कुरान को समझने का जो असली मजा है वो अरबी लैंग्वेज में है। जब आप पढ़ोगे कुरान को अरबिक में,
और फिर आपको समझ आएगी वो बात, जैसे हम हिंदी बोल रहे हैं अभी या उर्दू बोलते हैं, तो हमें समझ आती है कि हम क्या बोल रहे हैं। सेम ऐसे ही जब आप अरबी बोलोगे तो आपको समझ आएगा कि आप क्या बोल रहे हो। तो भाई आप सोचो कि आपको कितना मजा आएगा, तब आपको मिलेगा असली सवाब। अब आप बताइए, क्या मैं सही कह रहा हूं या गलत? किसी को मेरी बात पे एतराज है जो मैंने कहा इस चीज के बारे में? प्लीज एक बार बता दीजिए अगर किसी को एतराज है तो। अब दूसरा हिस्सा, जिन लोगों के दिल बंद हो जाते हैं। ये दूसरा हिस्सा है गाइस, जिन लोगों के दिल बंद हो जाते हैं। अब मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूं जो थोड़ी सख्त है लेकिन बहुत जरूरी है। अल्लाह कुरान में फरमाता है, क्या ये लोग कुरान पर गौर नहीं करते या इनके दिलों पर ताला लग गया है? अब आप मुझे बताओ कि किन लोगों के दिल पे ताला लगेगा? किन लोगों के दिल पे ताला लगेगा? ये तो आप बताओ, किन लोगों के दिल पे ताला लगेगा? बताइए, बताइए कमेंट सेक्शन में। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या ये लोग कुरान पर गौर नहीं करते या इनके दिलों पर ताला लग गया है? जो कुरान को समझ के नहीं पढ़ते उन लोगों के दिल पे, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं कि अल्लाह उनसे क्या बात कर रहा है। जाहिर सी बात है, जब हमें पता ही नहीं होगा जो अल्लाह हमसे जो कहना चाहता है, अल्लाह ने जो हमें पैगाम दिया है, जो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिसके लिए इतना सेक्रीफाइस किया, इतना सेक्रीफाइस किया हम तक वो चीज पहुंचाने के लिए जो उनके सीने मुबारक पे नाजिल हुई, और हमने उस चीज को कहाँ पे रख दिया है? हमने उसको बहुत ऊंची जगह पे रख दिया जहां हमारा हाथ भी नहीं जा। और फिर हम कहते हैं कि हम हमारी जिंदगी में ये परेशानियां क्यों हैं, हमारी जिंदगी में बरकत क्यों नहीं आ रही, हमारी जिंदगी में ये क्यों नहीं है, हमारी जिंदगी में वो क्यों नहीं है। मैं तो ये बात पे हैरान होता हूँ कि बहुत से लोग कहते हैं कि कुरान को समझ के मत पढ़ो, गुमराह हो जाओगे। अल्लाह अकबर, या रब। तो ये लाखों लोग जो जापान में बैठे हैं, लाखों लोग जो चाइना में बैठे हैं, लाखों लोग जो इंग्लैंड में बैठे हैं, वो लोग कुरान को अपनी जबान में समझ के पढ़ रहे हैं, वो गुमराह नहीं हो रहे। हमारे पाकिस्तान और इंडिया वाले और बांग्लादेश वाले लोग गुमराह हो जाएंगे? वाह भाई वाह। इन लोगों के ऊपर तालियां, भाई इनके क्लैपिंग्स करने का मन करता है कि वो लोग तो गुमराह नहीं होते जो लोग अपनी जुबान में पढ़ के इस्लाम में आ रहे हैं, धड़ाधड़ थड़ थड़ एकदम। जापान में इस्लाम इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग रिलीजन, इंग्लैंड में इस्लाम इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग रिलीजन, यूएसए में भी इस्लाम इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग रिलीजन, यूरोप में इस्लाम इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग रिलीजन। लेकिन हमारे यहाँ पे हमारे जो बड़े बड़े लोग हैं वो कहते हैं कुरान को समझ के ना पढ़ें, आप गुमराह हो जाएंगे। आप ना पढ़े, कुरान से दूर रहें भाई, आपको गुमराही में मुब्तला हो जाएंगे आप। वहां पे कुछ मसाइल वाले आयतें होती हैं वो आपको समझ में नहीं आएंगी। आप बताइए, आपका इसके बारे में क्या सोच है? मुझे ये जानना है आपसे। मैं आपसे जानना चाहता हूँ, व्हाट डू यू गाइस थिंक, ये सही बात है? मैं आपकी सोच जानना चाहता हूँ, मेरा क्वेश्चन है भाई, आई एम अ न्यू मुस्लिम। मैं आप सबसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, ये मेरा सवाल है आपसे। कि मेरा तो कोई दोस्त नहीं था जब मैंने कुरान को पढ़ा था, ना मैं किसी मौलाना साहब को जानता था, ना मैं किसी मुफ्ती साहब को जानता था। मेरा तो कोई भी नहीं था भाई, सीधी सी बात, नो बकवास, सीधी बात, नो बकवास। मैं बस आपसे ये कहना चाहता हूँ कि कुरान को हमें समझ के पढ़ना चाहिए, ठीक है? अब चाहे आप उसके लिए किसी मुफ्ती साहब के पास जाके समझें, आप चाहे खुद पढ़ें, चाहे आप किसी औलमा साहब के साथ जाके पढ़ें, लेकिन मकसद क्या है? समझ के पढ़ना, ये मकसद है। ये मेरा कहना है, ये मैं चाहता हूं। आप चाहे जहां मर्जी जाएं, जिस मर्जी के पास जाएं। अब आप लोग भी खुद से तो नहीं, आप यहां पे आए हैं मेरे पास, मेरी बात सुन रहे हैं क्योंकि आपको पता है कि मैं आपको कुरान की बात बता रहा हूं। अगर आपको लगता है कि आपके घर के इर्द गिर्द के एक मस्जिद के अंदर कोई मुफ्ती साहब हैं जो माशाल्लाह बहुत अच्छा अकीदा रखते हैं, जो बहुत अच्छे से समझाते हैं, तो उनके पास जाएं, उनके पास जाके समझें। कोई इसमें बुरी बात नहीं है, इससे कोई मना नहीं कर रहा, और ये गलत बात भी नहीं है, ऐसा भी नहीं है कि आपको जबरदस्ती खुद से करना है। लेकिन ये वर्ड कहना कि अगर आप खुद से करोगे, समझोगे तो आप गुमराह हो जाओगे, इस चीज के मैं खिलाफ हूं। क्योंकि ऐसा पॉसिबल नहीं है, ऐसा नहीं होता है। और अगर
लेकिन हमें जाना चाहिए, ये बिल्कुल सही बात है। हमें, क्योंकि हम अगर अभी जैसे मैं आपके सामने कोई तर्जुमा बोल रहा हूँ, वो तर्जुमा किसी मुफ्ती साहब ने ही किया है, किसी औलमा साहब ने ही किया है, वही पढ़ के सुना रहा हूँ, जाहिर सी बात है, राइट। तो उन्होंने जो किया हुआ है तर्जुमा, जिस भी मुफ्ती साहब को आप मानते हैं, जिस भी फिरके से आप बिलोंग करते हैं, मैं तो मुस्लिम हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मैं तो जब ईमान में आया मैंने अपना नाम मुस्लिम रखा। क्यों? क्योंकि अल्लाह ने मुझे मुस्लिम करार किया। लेकिन आप अगर किसी भी फिरके से बिलोंग करते हैं, तो आप अपने फिरके वाले बाबा जी जो हैं, उन्होंने जो तर्जुमा किया है उसको पढ़ लें। आपको अगर वो नहीं पढ़ना है तो आप उनके पास जाएं, आपके जो बड़े उलमा साहब हैं उनके पास जाके पढ़ें, लेकिन पढ़ें तो सही। मकसद यहाँ पे सिर्फ ये है कि आप पढ़ें, आप समझें, सिर्फ ये मकसद है, और कोई मकसद है ही नहीं बोलने का मेरा, जो आपसे आपके सामने यहाँ पे आने का दूसरा कोई मकसद नहीं है। यही बात के लिए मैं आपके पास यहाँ पे आया हूँ। अब सवाल ये है, अब जो मैंने आयत पढ़ी थी दिलों पे ताला लगने वाली, दिल दिल पर ताला कैसे लगता है? जब हम किसी चीज के बार बार सुनते हैं, पढ़ते हैं, लेकिन कभी उस पर सोचा नहीं, तो धीरे धीरे हमारा दिल उससे बेसबर बेअसर हो जाता है। क्योंकि हमने उस चीज को हर रोज पढ़ रहे हैं, हर रोज उस चीज को बिना समझ के पढ़ रहे हैं, और हमें उसकी अहमियत का बिल्कुल अंदाजा नहीं है, बिल्कुल भी। हमें पता ही नहीं है कि उसकी अहमियत क्या है, चाहे हम दिल में जितना मर्जी सोचें। लेकिन सच्चाई ये है कि हम उस चीज के इतना आदी हो जाते हैं कि हम हमारे ऊपर वो चीज असर नहीं करती, इसलिए वो बेअसर हो जाती है। और यही चीज हम कुरान के साथ कर रहे हैं। इसीलिए मैंने आप सबसे ये चीज कहा। अब जैसे कोई चीज रोज देखते देखते हमें नजर ही नहीं आती, क्योंकि वो हमारे लिए इतना इजी टू एक्सेस हो जाती है चीज, कि हमें कुछ भी समझ नहीं आ, मतलब हमें इतनी इंपॉर्टेंट नहीं रखती। लेकिन अगर कोई इंसान उस चीज को पहली दफा देखेगा ना, उसके लिए इंपॉर्टेंट होती है। अब जैसे कोई अमीर आदमी है, अब अमीर आदमी के लिए रोल्स रॉयस जो उसके घर पे बाहर खड़ी रहती है, उसके लिए वो मायने नहीं रखती। आप देख लो बड़े बड़े लोगों को, और ये सच बात है, मटीरियलिस्टिक चीजें होती है ना ये। लेकिन जब तक उसको ले नहीं लेते ना, उससे पहले तक उनको बड़ा मन होता है कि यार काश मेरे पास भी वो चीज हो। लेकिन जब आ जाती है, हमारे सामने रोज खड़ी है, हमारे पास है वो चीज, बस उसकी कीमत खत्म है फिर। तो ये चीज हम कुरान के साथ नहीं कर सकते। एहतरामन, जैसे आप एहतराम के साथ कुरान को रखते हो अपने घर पे, और उसी तरह से आप इसी तरह से कुरान के साथ नहीं कर सकते। अब इसीलिए मैं आज आपसे सीधी बात कहना चाहता हूं कि अगर आप रोज कुरान पढ़ते हैं तो माशाल्लाह बहुत अच्छी बात है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि कुरान का हर एक हर्फ पढ़ने पर एक नेकी मिलती है, 10 नेकियां मिलती हैं, सॉरी। एक हर्फ पढ़ने पर, एक हर्फ पढ़ने पर 10 नेकियां मिलती हैं। और एक सवाब, ये जो सवाब है ना, ये इतना बड़ा सवाब है जिसकी कोई हद नहीं है। लेकिन ये जो हदीस है तिरमिजी मिशकात की, लेकिन सिर्फ पढ़ना काफी है क्या? क्योंकि उसके साथ साथ थोड़ा समझना भी जरूरी होता है, वरना हम वही बन जाते हैं जिनके बारे में अल्लाह ने कहा दिलों पर ताला लग गया। क्योंकि हम हर रोज उसको बिना समझ के पढ़ रहे हैं। आप बताइए, क्या मैं सही कह रहा हूं या गलत कह रहा हूं? तो आप में से कितने लोग आज के बाद कुरान को समझ के पढ़ेंगे? आप चाहे किसी मुफ्ती साहब के पास जाके पढ़ें, किसी मौलाना साहब के पास जाके पढ़ें, किसी औलमा साहब के पास जाके पढ़ें, आप किसी के पास जाके पढ़ें, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप पढ़ें तो सही। मसला ये है कि आप पढ़ें, आप हर रोज एक आयत पढ़ें, बस। जो पढ़ें उसको अमाल में लेके आए, बस हो गया अपना काम, कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। ठीक है। अब तीसरा जो टॉपिक है जिस पे हम बात करने वाले हैं, एक ऐसी किताब जिसमें कोई गलती नहीं है। ये हम सब मुस्लिम्स का जो है ये यू नो इस चीज पे हम ईमान रखते हैं कि अल्लाह की किताब में एक जर्रा बराबर भी कोई गलती नहीं है, और अल्लाह ने इस चीज का चैलेंज भी दिया है। ये सब आप सबको इस चीज के बारे में पता होगा। अब मैं आपको एक दिलचस्प चीज बताता हूं कि अल्लाह कुरान में एक चैलेंज देता है, ठीक है, एक एक चैलेंज देता है लोगों को। और अल्लाह ताला कुरान में क्या फरमाता है, सूरह अन-निसा की आयत है मैं जो आपके सामने पढ़ रहा हूँ। क्या ये लोग कुरान पर गौर नहीं करते?
अगर ये अल्लाह के अलावा किसी और की तरफ से होता तो जरूर इसमें बहुत सी गलतियां और तजाद, यानी कि एक दूसरे से मिलते ना होने वाली बातें होती। यू नो बहुत सारी गलतियां होती इसमें, बहुत सारी गलतियां। आपको एक दूसरे से मिलती ना होने वाली बातें इसमें जरूर मिलती, जो एक दूसरे से नहीं मिलती, जो नहीं मिलती हैं, वैसी वाली बातें जिसको कहते हैं तजाद। समथिंग यहाँ पे जो लिखा हुआ है, जो मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूं, तो आप देख लीजिए कि यहाँ पे ये आयत क्या कह रही है, इस चीज को अच्छे से समझें। अल्लाह कह रहा है कि जाओ देखो, चेक करो, कुरान 23 साल में थोड़ा थोड़ा करके नाजिल हुआ। कहाँ पे? अल्लाह ताला ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने मुबारक पे कुरान को हर्फ बाय हर्फ, आयत बाय आयत, उस कंडीशन में जो वो कंडीशन उस वक्त रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ पेश आ रही थी, या फिर वहां पे जो प्रॉब्लम्स थी उनके ऊपर भी, एंड उसके साथ साथ कुछ प्रॉफिट्स की जो वाकया थे वो भी। तो ये 23 ईयर्स लगे थे, थोड़ा थोड़ा करके नाजिल हुआ। कभी जंग के वक्त, कभी खुशी के वक्त, कभी मुसीबत के वक्त। इंसान अगर इतनी लंबी कि यू नो इतनी ज्यादा, इतने देर तक, जिसको इतने दिन लगे और इतने सही तरीके से किताब लिखे, तो इतना मुख्तलिफ हालातों में, तो उसमें जरूर कहीं ना कोई गलती जरूर करेगा। इतने सालों, इतने अलग अलग मुख्तलिफ वाकया, इतने अलग अलग सिचुएशंस, और 23 ईयर्स, कोई ना कोई अगर इंसान इस चीज को लिखता, कोई ना कोई अगर कोई ना कोई, चाहे जितना मर्जी इंटेलिजेंट बंदा होता, तो इसमें कुछ ना कुछ गलती जरूर करता है। ये इंसान की फितरत है कि इंसान गलतियां करता है। लेकिन कुरान में ऐसा नहीं है। पूरी किताब में आपको कोई असली तजाद नहीं मिलेगा। आप देख लीजिए, कोई असली तजाद, तजाद मतलब क्या होता है? एक दूसरे से मिलती ना होने वाली बातें नहीं मिलेगा आपको। अब यहाँ एक जरूरी बात है कि ये चीज समझ में कैसे आएगी? सिर्फ पढ़कर नहीं, गौर करने पर। अल्लाह ताला ने यहाँ पे सिर्फ पढ़ने को नहीं बोला है। अल्लाह ताला बार बार कुरान में यही फरमाता है कि तुम गौर क्यों नहीं करते, तुम गौर क्यों नहीं करते। अल्लाह ताला क्या ये कहता है कि तुम पढ़ते क्यों नहीं हो, तुम पढ़ते क्यों नहीं हो ना। अल्लाह ताला क्या कहता है कि तुम गौर क्यों नहीं करते। अब गौर इंसान तब तो करेगा ना जब उसको समझ आएगा। अब कोई इंसान शौ 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 चाइनीज पढ़ रहा है, ठीक है, चाइनीज में कुछ भी बोल रहा है, वो चाहे बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, आप भी उसके जैसे चाइनीज सीख गए और चाइनीज बोल रहे हो, शौ 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 शौ, ऐसे ऐसे आप बोलने लग गए। अब आपको तो वो चीज समझ नहीं आ रही है, और जब आपको समझ नहीं आ रही है तो आप गौर तो क्या ही करोगे। अब ये चीज हम अरबी के साथ कर रहे हैं, हमें अरबी समझ नहीं आती क्योंकि हमारी मातृभाषा नहीं है, हमारे माँ बाप वो नहीं बोलते, हम कहीं दूसरे मुल्क में पैदा हुए हैं। तो कुरान क्या सिर्फ अरबियों के लिए है? नहीं, कुरान तो पूरी दुनिया के लिए है, पूरी दुनिया के इंसानों के लिए। तो आपके पास दो तरीके हैं। सबसे पहला आसान तरीका है, सबसे पहला आसान तरीका क्या है कि अरबी सीखो, सबसे आसान तरीका। और फिर उसके बाद जब आप कुरान अरबी में तिलावत करोगे तो आपको उन्हीं लोगों जैसे रोना आएगा जिस तरह से वो लोग रोते हैं जब कुरान नमाज में तिलावत कर रहे होते हैं। वैसे ही आपके जो गूसबम्स आएंगे, सर में भी और हाथ में भी, तब आएंगे। क्या आप लोग नहीं चाहते यार कि मरने से पहले, इस दुनिया में कब्र में जाने से पहले, वो वो मतलब वो जो फीलिंग है, उस फीलिंग को महसूस कर सको कभी यार लाइफ में, कि आप अल्लाह के सामने नमाज में खड़े हो और आप सलाह, आप सलाह कायम कर रहे हो, और उसके बाद आप अपनी जुबान से जब सूरह फातिहा के बाद कोई भी आपको जो आयत आती है वो पढ़ो, और पढ़ते वक्त आपको हर एक हरफ आपको समझ आ रहा है, आपको पता चल रहा है कि यार मैं क्या पढ़ रहा हूँ और अल्लाह ताला मुझसे क्या कह रहा है और अल्लाह से मैं क्या कह रहा हूँ। फिर जब आपकी वो जो केमिस्ट्री बनेगी, आय हाय 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 भाई, आपको क्यों लगता है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक्त लोग रात रात भर जागते थे, कयाम करते थे लंबे लंबे, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी कयाम करते थे इतने लंबे लंबे।
रात रात भर इबादत करते थे, क्यों करते थे? उनका सबसे बड़ा रीजन ये है कि उनकी अपनी भाषा थी, वो अपनी जुबान थी जिनमें उनको समझ आता था। और हमारा प्रॉब्लम क्या है कि हमारी खुद की जबान नहीं है, और हम बिल्कुल कोशिश नहीं करते कि हम अरबी सीख लें। हालांकि यूट्यूब पे भी अवेलेबल है सब चीज़ें, सब जगह हैं। आपके बहुत सारे मुफ्ती साहब भी होंगे आपके इलाकों में, बहुत सारे ऐसे उलमा भी होंगे जिनको अरबी आती होगी, समझ भी आती होगी। आप कोशिश ही नहीं करते कि आप जाएं उनसे सीखें। लेकिन हमने उनकी भी हालत खराब करी रखी है। मुझे तो इतना बुरा लगता है कि जो हमारे कौम का लीडर होना चाहिए, जो इमाम साहब होते हैं मस्जिद के, वो लीडर होते हैं, लेकिन हमने उनको इस तरह से देखते हैं। एक तो उनकी सैलरी, हमने उनको सैलरी बेसिस पे रखा हुआ है। पहली बात तो सैलरी बेसिस पे रखा है, वो भी सैलरी इतनी कम देते हैं, 4,000, 3,000, 5,000 ऐसे महीने की। और उसके बाद अगर वो मौलाना साहब और मुफ्ती साहब या उलमा साहब जो भी हैं, इमाम साहब, वो कुछ काम, अलग काम करने लग जाएं, कुछ अलग दुनियावी काम में लग जाएं, तो उनके ऊपर तनकीद करते हैं कि यार ये मुफ्ती देखो, मौलाना, ये मौलाना को क्या हो गया, इसको अच्छा नहीं लग रहा कि ये अल्लाह के घर पे नमाज पढ़ाते हैं, इनको शर्म आ रही है, ये क्या काम करने लग गए हैं। अब आप थोड़ा सा अपना जहन दिमाग लगाओ कि आप उनको पहली बात तो तनख्वाह पे रखे हुए हो, वो अपनी तनख्वाह पे रखे हो, और वो भी इतनी कम। उनके भी बच्चे हैं, उनके भी फैमिली है, वो अपने फैमिली का खर्चा कैसे उठाएंगे? और उसके बाद जब वो काम करने जाते हैं हलाल, ऐसा भी नहीं कि भाई वो कुछ हराम कर रहे हैं, वो हलाल काम की तरफ जाते हैं, तो उसके बाद आप उनको और मतलब उनके ऊपर तनकीद करते हो। अब ये सारी चीजें घुमा फिरा के किसके नुकसान में आती हैं? हमारे। क्यों? क्योंकि हमने पहली बात तो हमारे जो लीडर हैं कौम के, उनकी इज्जत नहीं की, उनको हमने लीडर जैसे समझा नहीं, उनको मुलाजिम बना दिया पहली बात तो। और दूसरी बात, वो कोई बिजनेस करने जाएं, कुछ करने जाएं, वो भी नहीं। तो इसकी वजह से सारी जो चीजें हैं ना, वो किससे जुड़ गई? पैसे से। वो सब चीजें जब पैसे से जुड़ गई, तो फिर उसके बाद वो जो दिल की रूहानियत है, ठाए ठाए फिश। क्या मैं सही कह रहा हूं इसमें? मैंने कुछ गलत कहा? ये मेरा ऑब्जर्वेशन है गाइस, एज अ न्यू पर्सन इन इस्लाम। मेरा ये ऑब्जर्वेशन है जो मैंने किया है, ये मैंने समझा है, इस चीज को किया मैंने, जो देखा है मैं वो बता रहा हूँ। सीधी सी बात है। तो गाइस ये देखिए आप, अब आप आपको मैं एक और चीज बताता हूँ। आप देख लीजिए जहां पे शिरक हो रहा होता है, ठीक है, वहां पे भीड़ आपको बहुत नजर आएगी। क्यों? क्योंकि वहां पे कोई ऐसी चीज पड़ी होती है जिससे आप सामने सामने खिताब करके, या तो उनके सामने सजदा रेज हो रहे होते हैं, या तो आप उनके सामने उनसे मांग रहे होते हैं, ठीक है। तो उन्हें ना थोड़ा अलग ही सुकून मिलता है। लेकिन जब आप दूसरी साइड जाओगे मस्जिद में, ठीक है, अब जैसे कि अगर हम हमारे तबके की ही बात करें, हम मुसलमानों में, तो मुसलमानों में बहुत से लोग हैं जो शिरक करते हैं, नाउजुबिल्ला, ठीक है। वो गैरुल्लाह के सामने सजदा भी करेंगे, गैरुल्लाह के सामने वो मांगेंगे भी, और उस चीज को वो डिफेंड भी करेंगे, ठीक है। लेकिन जब आप मस्जिद की तरफ रुख करोगे, तो आपको उन दोनों के कंपैरिजन में बहुत डिफरेंस, फर्क दिखेगा, बहुत डिफरेंस फर्क दिखेगा, क्योंकि मस्जिद के अंदर ज्यादातर लोग नहीं जाएंगे। आप देख लीजिए, मस्जिद में ना मस्जिद की तामीर के लिए ज़्यादा हिस्सा लेंगे लोग, मस्जिद की खर्चे खर्चे के लिए भी इज्जत नहीं लेंगे, सॉरी, हिस्सा नहीं लेंगे। फिर उसके बाद ना ही वो यू नो उस चीज़ को बढ़ावा देंगे जो चीज़ सही है। लेकिन दूसरी दूसरी साइड अगर आप देखोगे, तो वहां पे आपको भर भर के चंदा दिखेगा, भर भर के देग दिखेगी, भर भर के सब कुछ दिखेगा। आप देख लीजिए। हालांकि जरूरत कहाँ पे है? अब चाहे वहां शिरक हो रहा नहीं हो रहा, वो दूसरी बात छोड़ दो, लेकिन आपको एक जगह पे भर भर के दिखेगा चंदा, भर भर के सारी चीजें, और दूसरी साइड में खाली वीरान। सिर्फ जुम्मे के दिन आते हैं लोग बस, वो भी ऐसे समझते हैं कि यार हमें गुनाह ना मिल जाए, इस वजह से आते हैं। उनको पता ही नहीं जुम्मा क्यों पढ़ा जाता है, हमें पता ही नहीं मस्जिद में क्यों जाया जाता है, हमें पता ही नहीं कि मस्जिद जाना क्यों है। हालांकि अल्लाह ने तो नमाज तो हर जगह पे हलाल कर दी है, लेकिन मस्जिद क्यों जाना है ये पता ही नहीं है किसी को। आई एम वेरी श्योर कि आप में से, मैंने अभी वीडियो डाली थी तो मेरे रिप्लाई लोगों ने किए वीडियो बना के, ज्यादातर लोगों ने वही चीजें बताई जो सबको पता है।
कि मस्जिद में नमाज पढ़ने से ये सवाब मिलता है, मस्जिद में नमाज पढ़ने से यूनिटी बढ़ती है, यही सब बोला, लेकिन असल मकसद ही नहीं पता किसी को। मैं आपको अभी नहीं बताऊंगा, उसके बारे में इंशाल्लाह अलग से एक हम उसका सेशन लेंगे। लेकिन आप सबको मेरी बात समझ आई? ये व्हाट डू यू थिंक, कि मस्जिद खाली होती है कि नहीं, वीरान होती है कि नहीं? क्या ये सही कह रहा हूं, मैं गलत कह रहा हूं? लेकिन दूसरी साइड आप देखेंगे तो वल्लाह, अल्लाह अकबर। देख लीजिए आप। बाकी यू नो क्या ही करते हैं अभी। आई डोंट नो कि एक्चुअली कैसा है ना, मैंने ये चीज़ देखी है कि मैं वीडियोस में भी देखता हूँ ना, कि जो बड़े पिछले पिछड़े हुए गांव होते हैं बहुत पुराने, वहां पे लोगों को ये भी नहीं पता कि, आप यकीन मानिए गाइस, लोगों को अगर पूछा जाए कि आपके नबी कौन है, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम बताएं, आपके आखिरी नबी कौन है, लाइक लिटरली गाइस उन्हें नहीं पता। बिल्कुल भी नहीं पता उन्हें कि कौन है हमारे नबी। बाकी चीजें तो छोड़ ही दो। सोचो आप कितने कितना ज्यादा पीछे हैं हम। अब ये चौथा पार्ट, लास्ट पार्ट मैं आपको बताने वाला हूं। हम अरबिक नहीं जानते तो क्या करें? अब ये भी एक रीजन है ना, कि हम अरबी नहीं जानते तो हम क्या करें। अब एक बहुत ज़रूरी और प्रैक्टिकल बात आपको बताता हूँ, कि हम इंडिया में रहते हैं, या फिर आप इंडिया से नहीं हो तो कोई दूसरी कंट्री से होंगे, तो हमारी जो ज़ुबान है वो अरबिक है ही नहीं। तो हम हिंदी, उर्दू, मराठी, पंजाबी, बंगाली, पश्तो, उर्दू, या जो भी हम बोलते हैं वो ज़बान हम, हमारी जो मातृभाषा है, जो मम्मी डैडी हमें सिखाए हैं बचपन से, वही हम बोलते हैं, राइट? तो आप देखिए कि अरबिक हमें सीखनी पड़ेगी ही, जाहिर सी बात है। ये हमारी पैदाइशी जुबान नहीं है, ये हमें सीखनी ही पड़ेगी। जिस तरह से हम दूसरी चीज़ें सीखते हैं इस दुनिया में, उसी तरह से हमें अरबी भी सीखनी पड़ेगी। तो सवाल ये है कि अल्लाह ने कुरान में अरबिक में ही क्यों भेजा? अब आपके दिमाग में भी ये चीज़ आई होगी कि अल्लाह ने कुरान जो है अरबी जुबान में ही क्यों भेजा। अल्लाह खुद जवाब देता है इसका कुरान करीम में। ठीक है, कुरान करीम में अल्लाह ताला फरमाता है, बेशक हमने इस कुरान को अरबी जबान में उतारा ताकि तुम समझ सको। अब यहाँ पे ये सूरह यूसुफ की आयत नंबर है, ठीक है, ये आयत सूरह यूसुफ की है, आयत नंबर 2। तो देखिए, कुरान जिन लोगों के पास सबसे पहले आया उनकी जबान अरबी थी, इसलिए अल्लाह ने अरबिक में भेजा ताकि वो लोग सीधे सीधे समझ सकें, और फिर ये पैगाम जो है पूरी दुनिया तक पहुंच सके। लेकिन हम अरबी नहीं है, तो क्या हमारी जिम्मेदारी खत्म हो गई? नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि एक नई जिम्मेदारी शुरू होती है कि हम तर्जुमा, ट्रांसलेशन पढ़ें, समझें, किसी अच्छे आलिम के साथ जाएं, किसी मुफ्ती साहब के पास जाएं, या फिर उनका जो तर्जुमा होता है वो पढ़ें। अब जैसे कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले क्या बताया, मैं जो तर्जुमा पढ़ रहा हूँ, ये क्या मैं अपने खुद से किया मैंने तर्जुमा? नहीं। जाहिर सी बात है ये आलिम साहब ने ही किया हुआ है, किसी किसी मुफ्ती साहब ने, किसी बड़े बंदे ने किया हुआ है, जो बहुत पुराना, जब अरबिक उन्होंने उसका तर्जुमा करके हमें दे दिया। और ये बहुत बड़ा सवाब का काम किया है उन्होंने, माशाल्लाह, हमारे लिए आसान बना दी चीज। आज की डेट में तो इतने बड़े बड़े टूल्स हैं कि आप अरबिक की एक आयत डालो, आपको उसका खुद ही ट्रांसलेशन करके दे देगा। मतलब इतना बड़ा, चैट जीपीटी है, क्लॉड है, देन फिर उसके बाद जेमिनाई है, बहुत सारी चीजें हैं। आप एक आयत डालो, उसका हू बहू वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन करके देगा। और ये मैं ऐसे ही सीखता हूँ। अब जैसे कि मैं सूरह असर की अल अल असर की आयत में सीख रहा था, ये सूरह सीख रहा था, कि उसका तर्जुमा, तो मुझे एक एक यू नो एक एक वर्ड का उसका ट्रांसलेशन सामने लिख के मुझे अच्छे से डिजाइन करके दे रहा था। तो मुझे समझ आ रहा था कि यार अच्छा, इसका मतलब ये है। फिर उसके बाद उसको मैंने बोला कि उसका पस मंजर भी बता, तो और वो कोई गलत नहीं बताता गैस। ये ना सारे फेक बातें हैं लोगों की, कि चैट जीपीटी ऑनलाइन गलत बताता है। हदीस आपको मे बी वो गलत बता देगा, हदीस के बारे में मे बी आपको गलत बता देगा, मतलब रेफरेंस आपको गलत दे देगा, आपको सही से ढूंढ के नहीं देगा, वो मैं मान सकता हूँ। लेकिन कुरान कुरान की हर आयत आप ट्राई करके देख लो।
आपको समझ आ जाएगा, कुरान की कोई भी आयत डालो और आपको उसका ट्रांसलेशन वो आसानी से करके दे देगा। लेकिन मुझे ये चीज़ समझ नहीं आती कि जो हमारे, जो बहुत सारे लोगों को मैंने कहते सुना है कि आप इस तरफ मत जाओ, आप ये मत अरे दुनिया बहुत बदल चुकी है भैया जी, दुनिया बहुत आगे जा चुकी है। दुनिया अब वो नहीं रही कि हमें कहीं पे जाना पड़े ये समझने के लिए। हमारे हाथ में ये बहुत बड़ा हथियार है। कौन सा? फोन। इससे आप कुछ भी कर सकते हो, बहुत अच्छे से सारी चीजें सीख सकते हो, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है। लेकिन मैंने क्या बोला, हदीस, हदीस वो आपको एग्जैक्टली वो नहीं बता सकता, एग्जैक्ट रेफरेंस नहीं दे सकता। लेकिन कुरान, कुरान का आप आयत डालो, खुद देख लो ना, आपको क्या वो गलत बता रहा है पता चल जाएगा। आप ट्राई करके देखो क्या मैं सही कह रहा हूँ या गलत कह रहा हूँ गाइस। एक तो हमारे जो लोग हैं ना वो बहुत ज्यादा टेंशन लेते हैं, ये हराम है, ये हलाल है, ये गलत है, ये सही है, ये है, ये वो है, ये ऐसा है, ये वैसा है, गुमराह हो जाओगे, ऐसा हो। अबे यार, इस्लाम इज द, बहुत आसान, बहुत आसान, बहुत हद से ज्यादा आसान है। हद से ज्यादा आसान कोई रिलीजन इस दुनिया में है वो है इस्लाम। लेकिन उसको, जिस जिस रिलीजन को सबसे ज्यादा डिफिकल्ट बना के पेश किया है वो है इस्लाम। अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हमें दीन दिया है वो है आसान। लेकिन जो दीन ये बड़े बुजुर्गों ने, ये जो बड़े बड़े लोग गुजरे हैं, उन्होंने हमारे सामने जो पेश किया है वो है बहुत मुश्किल। तो आपको कौन सा दीन चाहिए भाई? अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाला के कौन सा वाला चाहिए? आप बता दो मुझे। आसान वाला चाहिए, डिफिकल्ट वाला चाहिए, जिंदगी में टेंशनें चाहिए, क्या चाहिए? क्या चाहिए आपको बताइए। कौन चाहता है मोहम्मद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन पे ईमान लाए और आगे बढ़े? आप में से कौन है, ऐसा कोई है? इज देयर एनीवन? या आपको मेरी बात बुरी लग रही है? अगर आपको मेरी बात बुरी लग रही है तो इस पे तहकीक कर लें कि मैं क्या कह रहा हूँ। गाइस देखिए, मेरी बात में भी आपको बुरी लग सकती है, मैं नहीं चाहता आपको बुरी लगे, ठीक है? क्योंकि कैसा है कि मुझे ये पता है, बट मैं आपको एक चीज़ कहना चाहता हूँ यार। मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपसे, मैं रिक्वेस्ट हाथ जोड़ के पैर जोड़ के तो नहीं कर सकता बिकॉज वो जायज़ नहीं है। लेकिन मैं दिल से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ यार, मैं सच कह रहा हूँ। आपके माँ बाप ने जो आपको सिखाया ना, प्लीज़, आपके माँ बाप ने जो आपको सिखाया बचपन से, उसको ना थोड़े टाइम के लिए साइड में रख दो। प्लीज़, इट्स अ रिक्वेस्ट। उसको थोड़े टाइम के लिए साइड में रख दो उसको, और खुद से ना एक बार तहकीक करो जैसे मैंने किया। जब आप खुद से अपने मन से तहकीक करोगे ना, अपने अंदर जज्बा लेके आओगे, यार नहीं, मुझे जानना है कि मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सही बात क्या की है, कुरान में अल्लाह ताला क्या फरमाता है, हमसे क्या चाहता है, हमारी जिंदगी का मकसद क्या है। तो फिर आपको ना, फिर आपको पता चलेगा कि आपको जो बचपन से सिखाया गया है वो बहुत अलग है जो आपको पता है। मुझे हिंदुस्तान के मुस्लिम्स या पाकिस्तान के मुस्लिम्स या नेपाल के मुस्लिम्स, मुझे इनको देख के ना मुझे अच्छा नहीं लगता है। मैं आपको मुंह पे कह रहा हूँ, मुझे नहीं पसंद आते, मुझे बड़ा बुरा लगता है। अच्छा तो छोड़ ही दो। क्यों? भाई नमाज नहीं पढ़ते 5 वक्त, उनको कुरान का पूछो, कुरान का उनको पता नहीं, अता पता नहीं है, और अलग अलग रस्मों में पड़े हुए हैं, पता नहीं क्या क्या करते रहते हैं। ऐसी ऐसी रस्में करते हैं जो मैंने तो कभी सुनी भी नहीं है, मुझे तो पता ही नहीं। अल्लाह का शुक्र है मेरे कोई पल्ले नहीं पड़ा कोई बंदा। जब मैं नया था, जब मैं एकदम मतलब रिसर्च कर रहा था, अल्लाह का बहुत शुक्र है कि मैं काम में इतना बिजी था कि मैं घर के बाहर नहीं निकलता था, और ना मेरा कोई दोस्त बना मुस्लिम। अगर मेरा बन जाता तो वो अपने फिरके की बातें मुझे सिखा देता, और मैं फिर कभी भी इस्लाम के बारे में ना सोचता। क्योंकि जिस तरह से वो सिखाता या बताता, वो सारी चीज़ें तो ऑलरेडी मैं कर ही रहा था। क्योंकि मैं ये चीज नोटिस करता हूँ कि जो चीजें मैं पहले कर रहा था इतने सालों से, ये जो हमारे मुसलमान भाई बहन हैं, मुस्लिम भाई बहन, वो वही चीजें कर रहे होते हैं अभी भी। वही रस्में उनकी, वही रिवाज, वही वो चीजें, ये कल्चरल चीजें कर रहे होते हैं और उसको इस्लाम समझ रहे होते हैं। मसला ये नहीं है कि वो ना करें या करें, लेकिन उसको इस्लाम समझ के करते हैं, इससे मसला है। क्या आप में से, शिरक की बात नहीं कर रहा हूँ गाइज, मैं शिरक की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं रस्म रिवाज की बात कर रहा हूँ। जो रस्म रिवाज, अब जैसे कि मैं एक एग्जांपल के साथ बताऊं, शादी के बारे में।
अब शादी कितनी बड़ी चीज है, लेकिन आपके लिए होगी शादी, क्योंकि आपके माँ बाप ने आपको ये समझाया, आपने लोगों को देखा है, अपने रिश्तेदारों को देखा है कि शादी भाई वलीमा एकदम ग्रैंड होना चाहिए, लड़की के बाप को एकदम दावत करनी है। क्योंकि मुसलमानों में होता क्या है, एक दावत ही तो होती है, कोई नाच गाना, कोई डीजे पार्टी शार्टी ऐसा तो कुछ नहीं होता। क्या होती है दावत, भाई दावत करनी है लड़की वालों को, और फिर उसके बाद लड़की वालों को, लड़के वालों के रिश्तेदारों को, लड़की लड़के वालों को ये देना है, एज अ गिफ्ट, एज अ जो भी चीज़ है। अब आप देख लो, एक लड़की का बाप और एक लड़के का बाप, दोनों साइड की बात कर रहा हूँ, स्पेशली लड़की वाला, लड़की के बाप जो होते हैं, उनको कितनी प्रेशर, कितना टेंशन, सिर्फ और सिर्फ लड़के वालों का नहीं, लेकिन अपने खानदान वालों का भी। मैंने ये देखा है। क्या मैं गलत कह रहा हूं? आपको रिलेट तो हो रहा होगा ना जो मैं कह रहा हूं। मतलब आप सोचिए कि जो आप अगर लड़की वाला बाप है, उसको टेंशन तो सामने वाले की भी होगी, वो लड़के वालों को क्या क्या एक्सपेक्टेशन है उनकी कंप्लीट करें, हम पूरी करें। लेकिन उनका तो छोड़ो, हमारे घर वालों के रिश्तेदारों के टेंशन, उनको उनको पहले चढ़ावा चढ़ाना पड़ता है कि भाई ये है, ऐसा ऐसा है। उनकी एक्सपेक्टेशन पहले पूरी करो, फिर लड़के वालों की करो। ये है आपको बताया गया हुआ, जो मैं आपको बात कह रहा था ना, कि अपने माँ बाप ने, जो आपके माँ बाप ने आपको जो जो चीजें बताई हैं, समझाई हैं, वो इस्लाम को थोड़ा सा बाजू में कर दो, अल्लाह के वास्ते। और वो इस्लाम को जानो जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम तक पहुंचाया, जिसमें आपके माँ बाप के हिसाब से तो शादी होगी बहुत डिफिकल्ट, क्योंकि उनके माँ बाप ने भी वही सिखाया उन्हें, और आपके माँ बाप ने भी आपको वही सिखाया है, और आपके रिश्तेदार, आपके मोहल्ले वाले, आपके इर्द गिर्द के लोग। लेकिन हमारे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हिसाब से, अल्लाह के हिसाब से, इस्लाम के हिसाब से, शादी बहुत नॉर्मल चीज है, बहुत सीधा साधा, एकदम नॉर्मल, टेंशन फ्री, एकदम चुटकियों में होने वाली चीज। लड़की राजी है, लड़का राजी है, लड़के ने अपनी जुबान से कह दिया कि मुझे वो लड़की कबूल है, दो गवाहों की रजामंदी में, दो गवाहों के सामने। और लड़की ने कह दिया मुझे वो कबूल है, दो गवाहों के सामने। जब मेरी शादी हुई थी, मेरी शादी के बारे में तो बताता हूँ, पहले मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो मैंने ये चीजें बताई हैं आपको, ये सही बताई कि नहीं? ऐसा होता है कि नहीं होता लड़की के बाप के ऊपर? होता है कि नहीं होता प्रेशर? बताओ, यस और नो। आपके खानदान में भी होता है कि नहीं होता, ये बताना सच में। बाकी दूसरों का तो छोड़ दो, आपके खानदान में होता है कि नहीं, यस और नो। ईमानदारी से बताना, झूठ मत बोलना। देखो 90% लोग यस बोल रहे हैं, 90% लोग यस कह रहे हैं, सबके यहाँ होता है। देखो, कोई 10% लोग होंगे जो नहीं बोल रहे हैं, बाकी सारे यस बोल रहे हैं। अब देखो, मेरी शादी हुई थी। अब आप में से कितने लोगों को लगता है कि जब निकाह होता है तो लड़का लड़की को सामने, आमने सामने बैठ के कबूल है बोलना होता है? आ, ऐसा ही होता है गाइस? यस और नो बताना जरा, यस और नो। चलो शुक्र है, ये तो पता है। मुझे नहीं पता था, इसलिए मैं बता रहा हूँ। मेरी शादी हुई तो मुझे ये दिमाग में था चीज़, जब मेरी शादी हुई, कि यार शायद मेरी बीवी को ना सामने बिठाया जाएगा, होने वाली बीवी को, और बीच में पर्दा होगा। लिटरली मैं न्यू मुस्लिम था तब, ठीक है, और मैं अच्छा खासा नॉलेज था मुझे, ऐसा नहीं कि ऐसे ही चलता फिरता रहा मैं, नहीं। मुझे लगा यार शायद हमें सामने सामने बिठाएंगे, बीच में पर्दा होगा, जो हमने मूवीज में देखा है। देखो, मेरे इस्लाम लाने के 2 साल के बाद भी मेरी ये सोच थी, क्यों? बचपन से वो सुना था, ये समझा था। मेरे को लगा, और मैंने किसी से पूछा भी नहीं ना, मैंने इसके बारे में रिसर्च किया। ठीक है, गलती मेरी थी, बट मैं आपको मेरी सोच बता रहा हूँ कि मुझे ऐसा लगा कि मुझे सामने बिठाया जाएगा मस्जिद में, और सामने पर्दा होगा, उधर मेरी वाइफ होंगी, होने वाली, और दोनों बोलेंगे एक दूसरे को कबूल है, साइन होगा, डन। फिर उसके बाद मुझे ले जाया गया वहां से मस्जिद। मेरा मेरी ये वो थी, फरमाइश थी कि मुझे शादी नॉर्मल मस्जिद में करनी है, ये मेरी ख्वाहिश थी। मेरा मन तो था कि मैं जामा मस्जिद में करूं, रामपुर की जामा मस्जिद मेरी फेवरेट है, अगर पॉसिबल होता तो।
लेकिन वहाँ उस मस्जिद में शादियां होनी बंद हो गई थी तकरीबन काफ़ी सालों से, तो मेरी वहाँ नहीं हो पाई। लेकिन अल्लाह के करम से सेम वैसी ही बड़ी खूबसूरत मस्जिद एक और थी रामपुर में, मोती मस्जिद। तो वहाँ पे मेरी शादी हुई माशाअल्लाह तबारक अल्लाह। तो वहाँ पे जब मैं गया तो मुझे लगा शायद मेरी वाइफ, होने वाली वाइफ भी आएंगी वहां पे, है ना, मुझे तो ऐसा लगा। मैं गया, मैं देख रहा हूँ यार कोई लड़की तो दिख ही नहीं रही है यहाँ पे, सारे लड़के लड़के लौंडे लौंडे खड़े हैं यहाँ पे। मुझे बिठा लिया और मुझसे पूछ लिया कबूल है। मुझे लगा 3 बार कबूल है, ये भी मुझे नहीं पता था, एक ही बार हो गया तो हो गया डन। मुझे मुफ्ती साहब, हमारे कारी साहब ने पूछा कि आपको कबूल है? मैंने बोला कबूल है। तो फिर उसके बाद मुझे लगा 2-3 और सवाल पूछेंगे कबूल है करके। ओ भाई, नहीं पूछा। मैं उसके बाद सबको पूछते बैठा था मेरी शादी सच में हो गई है क्या। मतलब ना लड़की सामने है, ना मैंने उसका कबूल है सुना, ना मैंने उसका कुछ सुना। मुफ्ती साहब ने मेरे को, कारी साहब ने मुझे एक ही बार कबूल है बोलने बोला। भाई क्या हो गया है, शादी वगैरह मेरी हुई भी है या क्या है, कुछ टेंशन हो रही है मुझे। तो आप सोचिए, बाद में मुझे समझ आया कि शादी के लिए, शादी इतनी आसान है इस्लाम में, इतनी आसान है। मैं अल्लाह का बहुत शुक्र अदा करता हूँ कि मुझे एक ऐसे रिश्तेदार मिले हैं, एक ऐसे मेरे अम्मा अब्बा मिले हैं, सास ससुर, कि जिनको दीन की इतनी समझ है कि मुझे भी वो दीन ऐसे समझाते हैं। जब मैं अपने ससुर साहब से मिला था ना, पहली दफा जब मैं हाथ मांगने गया था, जब उनके घर पे, उनकी नॉलेज, उनकी बात सुन के मैं इतना इम्प्रेस हो गया था। भाई साहब, मेरा दिमाग, जो उन्होंने नमाज को कॉन्सेप्ट मुझे समझाया था ना उस दिन, मुझे वो आज भी याद है। जिस तरह से उन्होंने समझाया था, ओहो, डायरेक्ट इधर से घुस के अंदर खोप, मतलब उधर से निकल गया था तीर, ऐसे समझाया था। और हमारी जो अम्मा है वो भी। तो ये तो अल्लाह का बस करम है कि अल्लाह नवाज रहा है इतना, अल्हम्दुलिल्लाह। ये पैसे पैसे अलग चीज़ होते हैं गैस, लेकिन जो रिश्ते होते हैं ना, जो आपके जो करीबी रिश्ते होते हैं, जो आपके वाइफ होते हैं, बच्चे होते हैं, माँ बाप होते हैं, सास ससुर होते हैं, फिर उनके भी रिश्तेदार, सारे के सारे अच्छे, माशाल्लाह तबारक अल्लाह। तो ये रिस्क होता है, इसको कहते हैं असली रिस्क। ये रिस्क है माशाल्लाह तबारक अल्लाह। तो बस यही चीज़ है कि अगर हम इस्लाम को समझ लिए तो हमारी ज़िंदगी में इस्लाम जो है वो बहुत आसान हो जाएगा। अगर हम इस्लाम को नहीं समझे तो हमारी ज़िंदगी में इस्लाम बहुत डिफिकल्ट। माई क्वेश्चन इज, इफ वी ट्रांसलेट कुरान इन एनी, अरे जाहिर सी बात है, कुरान इज नॉट फॉर अरबी, कुरान इज फॉर एवरीवन। ठीक है, लेकिन बेहतरीन बेस्ट चीज़ ये है कि आप अरबी सीखो। जहेज का कॉन्सेप्ट ही नहीं है गाइस। आप जो क्वेश्चन पूछ रहे हो कि जहेज जायज है, नहीं है, जायज नहीं है। दिस इज अ लानत। अच्छा, अब यहाँ पे भी एक चीज आती है गाइस, कि अब अगर लड़के वाले लड़की वालों को इशारों में बता रहे हैं, अपनी जुबान से नहीं कह रहे, लेकिन इशारों में, बातों बातों में, इशारों में, ये उनको उनके दिल में डाल रहे हैं कि भाई आपको कुछ ना कुछ तो देना पड़ेगा अपनी बच्ची को। तो ये भी सही नहीं है, ये भी एक इनडायरेक्ट जहेज 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 दहेज, क्या बोलेंगे इसको, डाउरी, वो है। लेकिन अब आप, लड़के वालों ने सब चीजों के लिए मना किया, लड़के वालों ने सब चीजों के लिए वो किया, लेकिन लड़की के बाप ने अपनी बेटी को जो भी है उसके नाम पे, जो भी है अपने हिसाब से, जो उसकी मर्जी के मुताबिक जो है वो उसने बाद में जो है कर दिया, उस वक्त नहीं, वो उसकी वसीयत के मुताबिक। तो वो उसका हक है। अब यहाँ भी ये चीज आती है कि हर एक बच्चे का हक होता है अपने बाप की जायदाद के ऊपर। अब यहाँ पे ये भी बात नहीं है कि बाप जो है वो 1 करोड़ का मालिक है, सपोज 1 करोड़ का मालिक है, उसकी मलकियत में 1 करोड़ रुपया उसके नाम पे। तो उसका जो 1 करोड़ रुपया है, इस्लाम के मुताबिक, कुरान के मुताबिक, उसके सारे बच्चों में, उसके बीवी में, उसके बच्चों में, उनके भाई में, जो भी अल्लाह ने जो कवानीन तय किए हैं उसके मुताबिक उन अंकल का वो पूरा जो माल है वो तकसीम किया जाएगा सब में, उनके वसीयत के मुताबिक। और वसीयत भी वैसे बनेगी जो अल्लाह के अल्लाह के कुरान में लिखी हुई है। अब ये जो चीजें होती है ना, ये हमें किसी समझदार इंसान के पास जाके समझना जरूरी है।
अब ये जो चीज़ें आती हैं ये मसाइल वाली चीज़ें हैं। अब ये जो मसाइल वाली चीज़ें हैं, इसके लिए हमें कोई ऐसे मुफ्ती साहब, कोई ऐसे उलमा साहब के पास जाना ज़रूरी है। जाहिर सी बात है, 1000% ज़रूरी है कि आप उनके पास जाएं, इस मसले को समझें, लेकिन एक ऐसे वाले भाई साहब के पास जाएं जो सिर्फ अपने फिरके की बात ना बताएं, हमें अल्लाह और उसके रसूल की बात बताएं बस। ये हमारा शर्त होनी चाहिए, ये ज़रूरी है। क्या ये बात सही है गाइस? प्लीज़ बता दीजिए, उसके बाद हम डन करते हैं, वी आर गुड। अच्छा, आप में से कितने लोगों के दिल में बात घुस चुकी है मेरी आज? कोई ना कोई, जो आप सीख के जा रहे हो यहाँ से, कोई है आप में से ऐसा? है तो मैं मी बोलो, मी एम डबल ई, मी। चलो यार, इतने सारे लोग यार, मेरा तो अजर ही काउंट कर रहा हूँ मैं। ये तो बहुत अजर हो गया भाई, भर भर के हो गया ये तो फुल एकदम हाउसफुल हो गया मेरा अजर। माशाल्लाह तबारकल्ला। क्या चाहिए लाइफ में और? लाइफ में और क्या चाहिए यार, अजर के सिवा, ओहो। बट मैं आप सबसे गुजारिश करूंगा कि जब भी ऐसे इस्लामिक क्लास होती है, कुरान क्लास होती है, तो आपसे गुजारिश है कि आप सिर्फ आप मत आया करें, अपने परिवार को लेके आया करें। क्योंकि मैं आपको वो बात बताऊंगा जो अल्लाह के रसूल ने कही है, अल्लाह ने कही है। कोई है आप में से सुनने वाला कि जो बात अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कही है, कि वो मैं आपको बताऊं, वो बात आपको बताऊं जो अल्लाह ने कही है, ना कि किसी और बाबा जी की या किसी की बात बताऊं। सिर्फ जो दो सबसे इंपॉर्टेंट जो हैं हमारी जिंदगी में, सबसे पहला अल्लाह, एंड दूसरे नंबर पे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो अगर आप इस चीज़ में इंटरेस्ट रखते हैं तो हमारी लेक्चर में ज़रूर आया करें, ठीक है जी।